सबसे पहले शोल्डर जॉइंट पे ग्लिनोहुमरल जॉइंट हमारे पास आ जाता है। उसमें अब हम मेडलैंड और कैल्टन बोन का कॉन्सेप्ट देखते हैं। सबसे पहले फर्ज करें इंफीरियर ग्लाइड को मैं मेडलैंड और कैल्टन बोन दोनों तरीके से करने लगा हूँ। शोल्डर की जो हमारे पास रेस्टिंग पोजीशन जो है ग्लिनोहुमरल जॉइंट की वो 55 डिग्री एडक्शन है और 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल एबडक्शन है। ये हम इसको रेस्टिंग पोजीशन में ले आए। अब हम इसको ग्लिनोहुमरल जॉइंट की डिस्ट्रैक्शन देंगे। डिस्ट्रैक्शन के लिए हम इसको रेस्टिंग पोजीशन यानी कि ओपन पैक पोजीशन में ले आए हैं। उसके बाद स्कैपुला हमने इधर से या असिस्टेंट से हेल्प करके फिक्स कर दें, वैसे हमने इधर बेल्ट बांध के इसको फिक्स कर दिया है। अब जो है हम इसको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये हमारे पास ग्लिनोहुमरल डिस्ट्रैक्शन है रेस्टिंग पोजीशन में। अब हम इसके ऊपर जो है मेडलैंड और कैल्टन बोन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। इंफीरियर ग्लाइड में आपको मैं बताता हूँ। अब पेशेंट की पोजीशन हमने ये रख लेनी है। उसके बाद अब हमने फर्ज करेंगे 90 डिग्री पे पेशेंट को पेन आ रही है, तो अगर मेडलैंड के अकॉर्डिंग हम देखें तो इसको बिगनिंग ऑफ द रेंज 70 डिग्री पे हम ले आए और इधर हम ऑसिलेटरी मूवमेंट दे रहे हैं ग्रेड 1। ये मेडलैंड का ग्रेड 1 है। अब इसको हम स्लाइडली ऊपर मिड रेंज ऑफ मोशन में ले आए हैं और इधर हम लार्ज एम्पलीट्यूड की ट्रांसलेटरी मोशन अप्लाई कर रहे हैं। तो ये हमारे पास मेडलैंड का ग्रेड 2 है। अब हम 90 डिग्री पे आ गए हैं जिधर हमारे पेन है और लिमिट हो रही है, रिस्ट्रिक्शन आ रही है। इधर हम लार्ज एम्पलीट्यूड की रिथमिक ऑसिलेशन देंगे। ये हमारे पास मेडलैंड का ग्रेड 3 है। अब एंड ऑफ द रेंज पे जाके हम स्मॉल एम्पलीट्यूड की रिथमिक ऑसिलेशन देंगे। ये मेडलैंड का ग्रेड 4 है। और एक ग्रेड 5 भी होता है जिसको हम मैनिपुलेशन कहते हैं। उसके अंदर हम क्या करते हैं कि ग्रेड 4 तक आने के बाद एक लार्ज वेलोसिटी के साथ स्मॉल एम्पलीट्यूड की एक थ्रस्ट अप्लाई करते हैं जिसको मैनिपुलेशन कहते हैं। अब अगर कैल्टन बोन में कॉन्सेप्ट देखें, कैल्टन बोन का था कि हमारे पास सस्टेन ट्रांसलेटरी मोशन होती है 3 ग्रेड्स में। अब ग्रेड 1 फिर वापस आएंगे हम, फिर ग्रेड 2 फिर वापस आएंगे और फिर ग्रेड 3। इसके अंदर हमने डिस्ट्रैक्शन अप्लाई करनी है। हमने डिस्ट्रैक्ट किया ग्रेड 1, फिर वापस आए ग्रेड 0 पे, फिर ग्रेड 1 से होते हुए ग्रेड 2, फिर वापस आ गए, फिर ग्रेड 1 2 3। तो ये हमारे पास मेडलैंड और कैल्टन बोन का कॉन्सेप्ट हो गया इंफीरियर ग्लाइड के केस में। अब हम ग्लिनोहुमरल जॉइंट की बाकी मोबिलाइजेशन परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम इनको पोस्टीरियर ग्लाइड देते हैं। पोस्टीरियर ग्लाइड के लिए हमारे पास एक पोजीशन ये है रेस्टिंग पोजीशन में। अगर पोस्टीरियर ग्लाइड देखें तो इसके अंदर हम इस पोजीशन में आ गए, इसकी रेस्टिंग पोजीशन में। इधर से हमने जो है इसका हेड लोकेट कर लिया और इधर से हम डाउनवर्ड मोबिलाइज कर रहे हैं इसको। ये हमारे पास एंटीरियर पोस्टीरियर ग्लाइड है ग्लिनोहुमरल जॉइंट की। उसके बाद इसको देने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। इसको हम अगर 90 डिग्री पे ढीला छोड़े, हाँ जी, इसको हमने 90 डिग्री पे किया है। जी, अब हमने इसको 90 डिग्री पे कर दिया है जी। अब हम इधर से डिस्ट्रैक्शन अप्लाई कर रहे हैं अपने हिप के थ्रू। जॉइंट डिस्ट्रैक्ट कर दिया और 2 हैंड्स के साथ इसको एंटीरियर पोस्टीरियर ग्लाइड दे रहे हैं। इसको अगर बगैर बैठ के देना है आपने, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि आप अपने एक हैंड से जो है आप इसको डिस्ट्रैक्ट करेंगे और दूसरे से इसको एंटीरियर पोस्टीरियर ग्लाइड देंगे। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ तरीके थे पोस्टीरियर ग्लाइड देने के। अब हम एंटीरियर ग्लाइड देंगे। आप जरा उल्टे लेट जाएं, ऐसे ही उल्टे जी, ठीक है, हाँ जी ठीक। इसके लिए हमने ये पोजीशन बना ली अपनी। इधर से हमने इसको डिस्ट्रैक्ट कर दिया कैल्टन बोन के थ्रू अगर कर रहे हैं, तो इधर से हमने इसको पोस्टीरियर एंटीरियर ग्लाइड दे रहे हैं जी। तो